जीवन को खुशी से जीने के लिए कुछ अनरिटन रूल है जो कोई स्कूल, कॉलेज या कोई महाविद्यालय या फिर मास्टर डिग्री या कुछ भी कर लो वहाँ से आपको नहीं सीखने को मिलेगा। वो रूल्स मैं आपको बताता हूँ कि जीवन को खुशी से कैसे जिया जा सकता है। तो मैं कुछ 10 पॉइंट बताता हूँ, आपको बस सिर्फ इतना ही फॉलो करना है, आपको वो अनरिटन रूल को अपनाना है। तो सबसे पहला रूल है द रियल वर्ल्ड इज द आउट ऑफ द रील्स। मतलब असली दुनिया सोशल मीडिया के बाहर है। ये जो सोशल मीडिया में दिख रहा है वो सब कुछ एक फेक है। लोगों ने एक फेक मास्क बना के वो क्रिएट किया है, तो वो रियल वर्ल्ड नहीं है। तो जो रियल वर्ल्ड है वो सोशल मीडिया के बाहर है। तो आपको उसके लिए जाना चाहिए कि सोशल मीडिया के बदले रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करो, दुनिया को एक्सप्लोर करो। दूसरा वे, ओवर थिंकिंग विल किल योर हैप्पीनेस। मतलब ज्यादा सोचोगे तो आपके अंदर की खुशियां वो मार देगा। आपको बहुत कुछ नहीं सोचना है, बहुत इतना ज्यादा नहीं सोचना है कि आपके अंदर की खुशियां मरने लगे। तीसरा वे, हमें खुद को कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है कि भैया मैं ऐसा हूँ, वो वैसा है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसने ये हासिल कर लिया, ये तो आगे निकल गया। हमें खुद को कभी किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। हम जैसे हैं हम वैसे हैं, हम जैसे भी थे हम वैसे भी आज है, हम जैसे थे हम वैसे ही है और हम जैसे है वैसे ही अच्छे हैं। पहले खुद को खुद एक्सेप्ट करना सीख लो। भाई मैं जैसा भी हूँ सबसे बढ़िया हूँ, मैं अपने लिए सबसे बढ़िया हूँ। आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट माई हैप्पीनेस। चौथा है, खुद को खुश करने के लिए आपको जो अच्छा लगता है वो करो। अगर आपको बाथरूम में गाना गाना भी अच्छा लग रहा है तो गा दो, बाथरूम में कोई नहीं सुन रहा। अगर आपको पब्लिक में गाना गाना अच्छा लगता है तो वो भी गा दो, कौन जज करेगा आप। मतलब आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो करो, कुछ भी मत सोचो। जो करो वो मर्जी से करो, जो नहीं कर रहे हो उसे बिना मर्जी के कुछ मत करो। जो करना है वो मर्जी से करना है, जो नहीं करना है वो भी मर्जी से ही नहीं करना है। पांचवा वे, खुद की बॉडी को कभी शेम मत फील करो कि भैया मेरी बॉडी ऐसी है, मेरा फेस अच्छा है। मतलब खुद की बॉडी शेमिंग खुद से ही मत जज करो। हम जैसे है अच्छे है, भगवान ने हमें जैसे बनाया है हमें अच्छा ही बनाया है, तो कभी बॉडी शेमिंग फील मत करो। छठा वे, जब कोई और आपको किसी और के साथ कंपेयर कर रहा है तो सिर्फ सुन लो, सिर्फ और सिर्फ सुन लो। जब कोई और आपको किसी और के साथ कंपेयर कर रहा है कि भाई ये देखो, उसके साथ देखो, वो तुम्हारे साथ था कहाँ निकल गया, ये देखो, इसको देखो, अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ कहाँ जा रहा है, अपने मम्मी पापा को कहाँ कहाँ दुनिया घुमाने ले जा रहा है। हम भी ट्राई करते ही है अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए, हम भी ट्राई कर रही है। तो जब भी कोई आपको कंपेयर करे किसी और के साथ तो इतना मत फोकस करो, ये चीज़ें आपको नेगेटिव करती है। सातवां वे, अपने पास्ट लाइफ में की हुई मिस्टेक को इतना मत याद करो कि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर बिगड़े। उस मिस्टेक को याद करके आपको सिर्फ उससे सीखना है, लेकिन उसे याद करके अपना प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं बिगाड़ना है। तो जितना हो सके अपने अतीत को फ्लश कर दो, जाने दो। जो हुआ सो हुआ, जो होना था वो हो गया। अभी जो हो रहा है अब वो मैं कर रहा हूँ, इसके बाद जो करूँगा वो मैं करूँगा, लेकिन अपनी पास्ट मिस्टेक से कुछ सीख के ही करूंगा और वो गलतियां दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा। आठवां वे, जो पास्ट में हमने गलतियां की है उस पर रिग्रेट तो कभी नहीं करना है, उस पर रिग्रेट कभी नहीं करना है, बस उससे सीखना है। और आखिरी वे, जब भी कोई हम जोक सुनते हैं, जब भी कोई हमें हंसाने की कोशिश कर रहा है तो उस पर फोकस करो। वो पॉजिटिव चीजें है, उस पर फोकस करें, उस पर हंसने की कोशिश करो। जब भी कोई जोक सुनाता है, हमारा मूड चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर फोकस करो। कोई भी काम कर रहे हो वो छोड़ के उस पर फोकस करो और खुद को हंसाने की कोशिश करो कि भाई उसने हमें जोक कहा है तो हंस लो, उसे समझने की कोशिश करो। वो जोक को और बताओ कि भाई फिर से सुनाओ, 2 बार सुन लो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार सुन लो, लेकिन हंसो। यू हैव टू लाफ ऑन ईच जोक। हर जोक पर आपको हंसना है। तो ये वो अनरिटन रूल थे जो आपको फॉलो करने हैं अपनी हैप्पी लाइफ के लिए।